वेलकम बैक। अच्छा, इसी के साथ सर हम बात करेंगे कि डाइवोर्स रेट, मनपसंद शादी के ऊपर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन डाइवोर्स रेट की तरफ भी आएंगे। लेकिन बीच में मेरा एक सवाल है, जिस कपल के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन गैप का शिकार हैं, वो बात ही नहीं कर सकते। घर में क्या हो रहा है, बीवी मियाँ से डरती है बात करते हुए, उसका टेरर ही उसके घर वालों ने बहुत बना दिया होता है, तो उसमें एक लड़की कैसे सर्वाइव करेगी? बड़ा अच्छा सवाल किया। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि जो पैसा है ना, पैसे की जो फरावानी वो डिवोर्स कम करती है। ये गलत बात है। आप यूरोप अमेरिका उठा लें, वहाँ पे इतनी डिवोर्स रेशेज है, इतनी डिवोर्स हो गई है कि हर दूसरी बंदी ने, एक तो सोशल वर्क के पैसे, हर दूसरी बंदी डिवोर्स लेके बैठी है कि मुझे तुमने $1000 या $1000 कमाना, मुझे सोशल वर्क से ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। और दूसरी बात है कि हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी लाइफ में बेबरकती आ गई है, बेसब्री आ गई है, बर्दाश्त और अल्लाह की मौजूद नेमतें है ही नहीं। हम करते क्या है, माजी के मसाइल लेके हाल को ख़राब किया हुआ है, आने वाले वक्त की चीज़ें लेके अपने हाल को ख़राब किया हुआ है। हमारे मजाजों का जो डिफरेंसेस है, मजाजों का जो इख्तलाफ है, दूसरे को अदब बर्दाश्त इतना बढ़ गया है और ख़ुद को अकले कुल इतना समझ लिया कि मैं ठीक हूँ। पहली बात मैं यहाँ ये करूँ, आपने शादी की, शादी करने के बाद फिर पहले 6 महीने आपने अच्छी तरह आपको देख लिया है, अच्छी तरह देख लिया कि मैं इसके साथ सर्वाइव कर सकता हूँ, मैं इसके साथ सर्वाइव कर सकती हूँ। अगर आप देखते हैं ना कि ये बंदा बहुत खतरनाक है, शराबी कबाबी नशई एडिक्शन ये वो, तभी होगा ना। या बीवी खुदा ने कहते बदकरदार है, बदतमीज है, गाली गलौजी है, वो तो फिर आप कोशिश ये करें कि 6 महीने में तोड़ दें। मैं इसका कह लूँ। और जो लोग इसको ज्यादा देर तक वो करते, अगर आप समझ गए, लड़कियां इस चीज में कि जी घर वालों ने कहा जनाजा भी मैं वही कहता हूँ, अगर बच्चे ने देख लिया कोई सीरियस एलिगेशन, आम नहीं, अगर बच्ची बाकरदार है, बच्चा पैसे कमाता है, लड़ाई मार कटाई कुटकटिया नहीं करता, तो फिर आप चलाएं इसको। फिर ये नहीं कि हमारी बात पूरी ले लें। अगर कोई बहुत सीरियस एलिगेशन है, एडिक्शन है, नशा है, साइको है, पागल है, बीवी बदकरदार है, पैसे उसकी कुछ ऐसे एरर हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं, तो मैं कहता होता हूँ कि उस पर डिवोर्स ले लें। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो सारे मर्द एक जैसे होते हैं, सारी बीवियाँ एक जैसी होती हैं। मैं अक्सर कहता होता हूँ, अगर आप कहेंगे हर बंदे को दूसरी बीवी को पसंद आ रही होती है, हर बीवी को दूसरा बंदा को पसंद आ रहा होता है, एक अंडरस्टैंडिंग की भी रिश्ते को निभाने की कोशिश करें, बर्दाश्त करें, आपने बर्दाश्त करें सब, और ना अगले को स्पेस दें। और अगर लड़ाई बदतमीजी होगी, कुछ बंदा अग्रेशन में, तो फौरी तौर पे एक बंदा ठंडा हो जाएगा, दूसरा अग्रेशन में तो दूसरा ठंडा हो जाए। और तीसरी बात है कि जब कोई तीसरा बंदा आता है ना शादी में, 99% गई शादी, तीसरे को मत आने दे। पहले दिन दोनों शादी आपकी होती, नए कपल्स में कह रहा हूँ, आपकी शादी हुई, पहले दिन दोनों बैठे कि हमने सारी ज़िंदगी जब भी कोई प्रॉब्लम आनी ना, हम दोनों ने बैठ के करना उसे हल, हम दोनों ने बैठ के उसका सलूशन ढूंढना है, हमने किसी तीसरे को नहीं डालना और किसी तीसरे से मशवरा में नहीं लेना। तीसरी बात है कि अपनी बात अपने दरवाजे के पीछे रखें। जब आपकी बात दरवाजे से बाहर आ गई, जब कोई तीसरा आपके बंदे के आ गया, वो आपके साथ लायल नहीं है, वो आपको ऐसे ऐसे मशवरा देगा, बंदे इसको सीधा कर दे, बीवी कहेगी इसको सीधा कर दो, उससे दूर रहें। दोनों बैठ के डिबेट करें, बात करें, बात करने के बाद सलूशन और हल निकल आते हैं। और दूसरी बात है कि सब्र करें, और सब्र करने में अक्सर कहता होता हूँ कि 1.5 साल अपने आप को टाइम दें। 1.5 साल के बाद 99% लोग आते, लो जी हमें समझ आ गई एक दूसरे की। तो जल्दबाजी ना करें, बेसब्री ना करें, स्पेस दें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, इज्जत दें, और उसके बाद वेट करें। और वेट करने के बाद ऐसा ऐसा अगले की पसंदीदा चीज़ों को अपनाएं, आप भी अपनाएं। जो चीज़ें बुरी लग रही हैं उनको छोड़ दें, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर दूसरा एक बात यहाँ मैं तय कर दूँ, अगर कोई लड़की ये इस गलत खुशफहमी का शिकार है, गलतफहमी का शिकार है, जैसे ही उसका रिश्ता ख़राब होता है ना, अगर छोटी भी रीज़न पे, तो दोबारा रिश्ता नहीं आता। अगर आता है रणवों का आता है, दूसरी शादी वालों को आता है, बहुत मसाइल है। बंदा भी अगर दूसरा शादी आता है तो हर बंदा कहते हैं तेरी शादी फ्लॉप क्यों हुई। कामयाब औरत, कामयाब मर्द वो है जो पहले रिश्ते को निभाते हैं। जिनके पहले रिश्ते टूटते हैं, बाद में उन्हें मुश्किल आती है, उसमें मैं फिर वही कहूँगा, एक दूसरे को समझे, स्पेस दें, स्पेस देने के बाद रिश्ते को निभाने की कोशिश करें, चीज़ें अल्लाह आसान कर देता है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी आपका नाम? जी हसनैन बोल रहा हूँ, रहीम यार खान से। रहीम यार खान से हसनैन। आपकी वालदा का नाम? मेरी वालदा का नाम शमीम अख्तर। शमीम अख्तर। और आपकी डेट ऑफ बर्थ? दरअसल मैं अपने बारे में नहीं पूछना चाहता, मेरा एक दोस्त है शराज, उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। अच्छा चले पूछें। मेरा दोस्त शराज है, उसकी एक लड़की के साथ वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो वो पागल हो गया है उसके बाद। वो कह रहा है कि मेरी किसी तरीके से उसके साथ शादी हो, तो मुझे कोई ऐसा वजीफा बताएं या ऐसा कोई इलाज बताएं कि वो खुश हो जाए, तो उसकी शादी हो जाए उधर। लो जी, हमारे देखने वालों का वो फेवरेट तरीन लम्हा आ गया, वो पसंदीदा टॉपिक आ गया। शादी के साथ ही सब की ना रगें शुरू से फड़क रही है कि मनपसंद शादी का तरीका क्या है।
من پسند شادی کا وظیفہ کیا ہے, من پسند شادی کیسے کی جائے. لڑکی کا باپ نہیں مان رہا, لڑکے کا باپ نہیں مان رہا, لڑکی کی ماں نہیں مان رہی, دیواریں کاسٹ کی ذات آ گئی سامنے, کلچرل آ گیا, پیسہ آ گیا, پڑھائی آ گئی, یہ وہ. ہمارا یہ وظیفہ ہزاروں بار الحمدللہ جن لوگوں نے کیا. پہلی بات تو میں یہ کہوں گا, اگر آپ کچھ لڑکی پسند کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ اگر آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی شادی کر دی وہ شادی ہونی ہی نہیں, یا آپ نے کسی بہت بڑے سیلیبریٹی کی بیٹی پسند کر لیا وہ شادی ہونی. کچھ لڑکے میرے پاس آتے ہیں, کسی فلم سٹار, کسی ٹی وی اینکر, کسی نیوز کاسٹر کو تصویریں دکھائیں گے, موبائل بھرا پڑا تصویر پر, میں نے اسے شادی کرنی. میں کہا تو اپنا آپ دیکھ یار, کہاں وہ کہاں تو. کچھ لوگ تو اتنے ہمارے باولے تھے کہ انڈین بہت ساری ایکٹر, ہالی ووڈ کی بہت ساری ایکٹر کی تصویریں لے کے وظیفے ذکر اذکار تسبیح تب کام کرتے جب جو پاسبل چیزوں کی طرف آپ جائیں. پاسبل چیزیں اگر آپ نے میٹرک نہیں کیا ہوا اور آپ ڈاکٹر لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں, یا ڈاکٹر بندہ ہے جو لڑکی ہے وہ خود میٹرک پاس نہیں ہے, کہتی میں نے سی اے کے ساتھ یا پی ایچ ڈی سی ایس پی افسر کے ساتھ شادی کرنی ہے. پہلے اپنی چوائس کو اپنے لیول کے مطابق لائیں. آپ نے چوائس دیکھ لی, یہ میری لیمٹس ہے, یہ میرے نمبر ہیں, یہ میری ایجوکیشن ہے, یہ میری خوبصورتی ہے. ایک اور پرابلم بڑی آتی ہے یہاں پہ, انتہائی عام لڑکی, انتہائی میری بیٹیاں ساری میرے لیے قابل احترام ہیں, میری بیٹیاں ساری میرے لیے ہیران جی کی طرح خوبصورت ہیں. لیکن میں اکثر کہتا ہوں ماں پتہ کرتی ہے, بچی بڑی عام, بالکل عام شکل کی, اس سے عمر 35 سال ہوگی, لڑکا میں نے اچھا لینا ہے. میں کہا باجی آپ ایک ریئلٹی مانیں گی. میں کہا آپ یہ بات کیوں نہیں مانتی کہ آپ کی بیٹی کی انتہائی نارمل ہے, 35 کراس کر چکی ہے, چھوٹا موٹا کمپرومائز کرنا پڑے گا. اگر آپ کمپرومائز نہیں کرتی تو شادی تو فلاپ ہو جائے گی, آپ یہ غلط کر رہی ہیں. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنے کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مد مقابل آپ کی رینج میں ہے, آپ کے مزاج کے مطابق ہے, آپ کے سٹیٹس کے مطابق ہے, لو تسبیح آپ کو بتاتا ہوں کریں گے, آپ دعائیں دیں گے. یا لطیفو یا حلیمو, اگر آپ یا لطیفو یا حلیمو 500 بار, بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 بار, یا لطیفو یا حلیمو 500 بار, بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 بار. اگر لڑکی کے یا لڑکے کے پیرنٹس نہیں مان رہے, یا عزیزو یا اللہ 500 بار, یا لطیفو یا حلیمو 500 بار, بسم اللہ الرحمن الرحیم 800 بار. اور اگر پیرنٹس نہیں مان رہے تو یا عزیزو یا اللہ 500 بار پڑھتے ہیں. پڑھنے کے بعد سورۃ طٰہٰ روزانہ اپنے معمول میں رکھتے ہیں. اور جو لوگ نہیں مان رہے ان کا خیال رکھ کے پڑھیں, یقین کریں وہ خود نہ ڈھونڈتے ہوئے آپ کو آ جائیں گے, اور آپ ایک میریکل, ایک نہ قسم کی کرامت اور کرشمہ دیکھیں گے کہ رشتہ ہو جائے گا. یہ تسبیحاں خلوص نیت سے کریں, لیکن پھر میں کہوں گا کہ تسبیح وہی کرنی جو آپ کی رینج کے مطابق ہے. جو آپ کی رینج کے مطابق نہیں ہے, یہ لڑکی کو پتہ ہی نہیں ہے, لڑکی کو ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھی, وہ نہیں ہونے, رینج کے مطابق دیکھیں پھر کریں. اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں, وسائل بھی بنتے ہیں, کھڑکیاں بھی کھلتی ہیں, اور پھر رشتے آسانی سے ہو جاتی ہیں. چلیں سر, تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا, آپ کے آنے کا, اور اسی کے ساتھ ہم دونوں کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.